राम के नाम पर जो है लगातार सत्ता में रहने वाली सरकार ऐसी चीजों को बढ़ावा कैसे दे रही है। हिंदू सरकार है, उसके बाद भी हिंदू हमारे सनातन धर्म की, राम जी की, हनुमान जी की और माता सीता की मजाक बना रहे हैं ये लोग। सीता जी लैला जैसी दिख रही हैं। प्रभास ने बाहुबली पिक्चर करके जितना नाम कमाया था, इस पिक्चर को करके उतना ही नाम गिराया है अपना। मेरे हिसाब से तो करोड़ कोड़ों से मारना चाहिए जिसने भी ये बनाई है। मुझे लगता है ये एक कॉमिक्स की तरह उसको बनाया गया है, मसाला फिल्म लग रही है इंटरटेन करने के लिए, लेकिन वास्तव में जो है वो हिंदू धर्म पर प्रहार है और हिंदू धर्म को बदनाम करने का और आने वाली पीढ़ी को ये कहानी दिखाकर ये समझाना चाहते हैं कि रामायण यही है। वास्तव में रामायण ये नहीं है। अगर रामायण को जानना है तो आपको रामानंद सागर की रामायण को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा, तभी आप जो है वो रामायण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो डायलॉग डिलीवरी है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है, तो यहाँ क्या करने आया, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। कि हनुमान जी का नाम आते ही सबसे जहन में हम लोगों के आता है कि परम भक्त हनुमान, हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। राम जी का जब नाम लेते हैं हम लोग आता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो ये जो मजाक बनाया है, ऐसी पिक्चरें सेंसर बोर्ड पास कैसे कर देता है। यही तो सबसे सोचने वाली बात है कि अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहने वाली, राम के नाम पर जो है लगातार सत्ता में रहने वाली सरकार ऐसी चीज़ों को बढ़ावा कैसे दे रही है। ये बहुत ही दुखद है। और सबसे दुखद ये है कि ना तो वो विरोध कर रहे हैं, ना ही जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बाकी लोग नाराज हो जाएंगे और उनका तो हिंदू वोट ही नहीं है, वो तो ये मानकर चलते हैं। और जिनका हिंदू वोट है उनको जो है उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। किस कारण से बांधी है ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो इसमें जो है बाहर की फंडिंग वगैरह जो है उनको प्राप्त हो रही है, और अगर उसको इंटरटेन के रूप में लेते हैं, अगर हम कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं कि ये रामायण की कथा नहीं है, तब तो अच्छी लगती है, क्योंकि डायलॉग जो हैं वो फिल्मी डायलॉग की तरह हैं और अभद्र भाषाओं का प्रयोग है, जो आजकल की वेब सीरीज़ों में अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, जिससे जो है जो युवा वर्ग है वो आकर्षित होता है। जो तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हैं, ये ईसाई और मुस्लिम प्रभाव से प्रभावित होकर के इन्होंने फिल्म बनाई है। इसमें हनुमान जी जिहादी जैसे दिख रहे हैं, राम जी बिल्कुल अलग प्रकार से दिख रहे हैं, उनके पैरों में चमड़े की चप्पल है, बेल्ट है। सीता जी लैला जैसी दिख रही हैं, बिल्कुल अलग प्रकार है। सवाल ये है कि इसी प्रकार से अन्य धर्मों की फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती। सेंसर बोर्ड ने इसको पास कैसे कर दिया। इसमें उर्दू मिश्रित डायलॉग हैं, जबकि उर्दू और हिंदी का तो अभी 1-2 शताब्दी पहले हमारे यहाँ अस्तित्व ही नहीं था। या संस्कृत भाषा थी, पाली भाषा थी, या अन्य आंचलिक भाषाएं थी। तो इस प्रकार से एक विद्रूप तरीके से रामायण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने रेप्टाइल्स, सरीसृप की तरह रावण का यान दिखाया है, बंदरों को दिखाया है, जबकि उस समय विशालकाय कपि मानव हुआ करते थे, जो अत्यंत विशालकाय हुआ करते थे, और उन्होंने छोटे छोटे बंदर, चमगादड़ ये सब दिखाए हैं। तो उनकी मानसिकता वामपंथी, मुस्लिम, ईसाई प्रभावित लगती है। आप बताइए, आपने आदिपुरुष मूवी देखी, आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते मैं तो उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कोई भी पात्र जो था वो रामायण से संबंधित लग ही नहीं रहा था। हालांकि कहानी जो थी वो रामायण की थी, लेकिन एक भी पात्र के साथ रामायण जैसा न्याय किया ही नहीं गया। कोई भी पात्र जो है रामायण का है ही नहीं। ऐसा लगता है ये काल्पनिक कथा को उन्होंने प्रस्तुत किया हो और उसके अनुसार ही उन्होंने चरित्र चित्रण किया है, जबकि वास्तविकता ये है कि आप जब राम को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनके जैसा जो है वो चरित्र भी दिखाना चाहिए, सीता माँ को भी उनके चरित्र जैसा दिखाना चाहिए, लेकिन कोई भी चरित्र जो था वो न्याय नहीं कर रहा है। राम के नाम पर जो सत्ता में आई सरकार, वही राम की जो है अपमान हो रहा है सरासर, आप देख रहे हैं। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पर? गवर्नमेंट को इस फिल्म पर तत्काल बैन लगाना चाहिए। और हमने ये सुना है कि इस फिल्म में बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, और ये हमें लगता है कि 600 करोड़ रुपए भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम बताए गए हैं, तो उस चीज़ को एक मजाक के तौर पर छवि को धूमिल करने के लिए, हाँ, और समाज में ये चीज़ जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, ये चीज़ें हैं, आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके अंदर किसी प्रकार के संस्कार जैसे नाम की चीज़ नहीं होती है। क्यों? वो हाय, हेलो, नमस्ते इन सब चीज़ों पे होते हैं। क्यों? हमारा तो कहने का मतलब ये है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं
और ये फिल्म जो भी बनी है ये इन्हें लोगों ने हिंदुत्व को की जो आस्था है इस पर एक उसका चीरहरण किया है इन लोगों ने। इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे लोकेशन बहुत अच्छे हैं, कुछ डायलॉग अच्छे हैं, से वो हम वगैरह करके अच्छा दिया हुआ है। अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन बेअच्छाइयाँ पीछे चली जाती हैं, नेपथ्य में चली जाती हैं। हमें तो लगता है कि प्रभास ने बाहुबली पिक्चर करके जितना नाम कमाया था, इस पिक्चर को करके उतना ही नाम गिराया है अपना। तो इस मूवी को लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा आग्रह है कि इस मूवी की फिर से समीक्षा की जाए, सेंसर बोर्ड इसका पुनः इसको देखे और इसमें से जो अवांछनीय तत्व हैं वो हटाए जाएं। अच्छा, बॉलीवुड हमेशा कोई भी मूवी बनाता है तो उसमें सनातन धर्म के साथ ही खिलवाड़ क्यों करता है? ये सोची समझी रणनीति के अंतर्गत होता है। और नेपाल हिंदू राष्ट्र है और उन्होंने तुरंत तत्काल रूप से जो है इस पर बैन लगा दिया, जबकि जो है उन्होंने यहाँ सीता माँ को केवल मतलब हिंदुस्तान की बेटी, भारत की बेटी बता दिया। इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने तुरंत बैन लगा दिया। बाकी तो उन्होंने फिल्म को देखा कि नहीं देखा पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म जो है वो पूर्ण रूप से जो है रामायण की छवि को धूमिल करने के लिए ही बनाई गई है। और सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदू ही है, क्योंकि हिंदू जो है वो किसी प्रकार का आक्रोश जो है वो सिर्फ शब्दों से व्यक्त करता है, इसलिए जो है अभी तक ये चल भी रही है। वरना अगर किसी और धर्म की फिल्म होती तो अभी तक बैन भी हो चुकी होती, बंद भी हो चुकी होती और काफ़ी उपद्रव हो चुका होता। जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, एक मर्यादित रामायण थी, तो उसको पास होने में काफ़ी समय लग गया था, उन्हें काफ़ी जो है मशक्क़त करनी पड़ी थी। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज हिंदूवादी सरकार है और जो राम के नाम पर सत्ता पर आई है, तो ये ऐसी पिक्चरें हिंदूवादी सरकार में कैसे पास हो जाती हैं? इसका कारण बस यही है कि वो वर्तमान पीढ़ी को, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, जिसके अंदर दिमाग में भरा गया है कि ये पौराणिक है, ये काल्पनिक है, मैथोलॉजिकल है, जिसके अंदर ये भरा गया है, उसको केवल ये दिखाने के लिए कि ये कपि है, ये छोटे छोटे बंदर हैं, ये सब इस प्रकार से दिखाने के लिए इसको भरा गया है। तो इसीलिए पास किया गया कि ये लोकप्रिय हो। किसी आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? हम इसका विरोध करते हैं। आप बताइए, आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में? हम विरोध में हैं। विरोध में। अच्छा, मुख्य कारण आप क्या मानते हैं इसका विरोध का? इसका मुख्य कारण ये है, भगवान श्री राम की जो कहानी आज तक हमने देखी है और किताबों में रामायण है, इसमें पढ़ी है, और इस मूवी को देखने के बाद भगवान राम की जो छवि है, जो चीज़ें हैं, सारी उल्टी दिखाई गई हैं। इसमें माता जो सीता का रोल किया है और भगवान माता का पल्लू ही गायब कर दिया। हाँ, और हनुमान जी हैं और भगवान राम हैं और रावण हैं, इनके सारे जितने भी पात्र इन्होंने बनाए हैं वो गलत नहीं, सरासर गलत हैं। और ये हिंदू समाज के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर ये एक बहुत ज़ोरदार तमाचा सेंसर बोर्ड ने लगाया है इस फिल्म को पास करने। टपोरी भाषा का प्रयोग किया गया, टपोरी भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे आजकल वेब सीरीज में आता है उस तरीके से प्रयोग किया गया, जो कि कहीं पर भी उनकी छवि से मेल नहीं खाता है। हमने और आपने अपने बचपन में रामानंद सागर जी की मर्यादित रामायण देखी थी, तो हम लोगों के जहन में राम जी की, सीता जी की या उनके सभी पात्रों की एक जो छवि है, इस तरीके की मूवी बनाकर जो आज की जनरेशन है, क्या लगता है इनके दिमाग पर से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? उनके दिमाग में उनकी गलत छवि बनी रही है? मैं पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से। ये केवल ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये वास्तविकता नहीं है, ये पौराणिक है, ये काल्पनिक है, और इसको उन्होंने अपनी दृष्टि से दिखाया है, तार्किक और बौद्धिक दृष्टि से दिखाया है कि इसी प्रकार से सारे बंदरों को इकट्ठा करके और इसी प्रकार से रेप्टाइल जैसा कोई विशालकाय जंतु लेकर के उसको रावण कब्जा कर लेता है और उसके सहारे युद्ध करता है, ये सब चीज़ें दिखाई हैं। आप बताइए, आदिपुरुष मूवी जो है इसका इतना भयंकर विरोध हो रहा है मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे हिसाब से विरोध सही हो रहा है और जो भी इनने काम किया है बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और इसमें सरकार की भी गलती है, क्योंकि इसे पास करना ही नहीं था, पहले इसे देखना था, समझना था, इसने बहुत गलत किया है। आप बताइए, जो आदिपुरुष मूवी है आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। आप बताइए। विरोध। आप बताइए। मेरे हिसाब से तो कोड़ों से मारना चाहिए जिसने भी ये बनाई है। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट को जो है एक वो देनी चाहिए, सजा देना चाहिए इन लोगों को, हमारे धर्म को ये लोग जो है बदनाम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमेशा बॉलीवुड से ही ऐसी मूवियाँ निकल कर क्यों आती हैं जिसमें सनातन धर्म की भावनाओं को आहत किया गया हो? पता नहीं क्यों आती हैं, सनातन धर्म को पता नहीं, आदमी को चिढ़ है बहुत ज़्यादा कि सनातन धर्म वाले जो हैं ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं।
तो उससे जो है बहुत ज़्यादा आदमी जो है जलता है इस चीज़ से। सरकार अगर ऐसी पिक्चरें पास करेगी तो हम जो है ये सरकार आगे बनने नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का कहना है, हर धर्म कहता है जो हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार है, उसके बाद भी हिंदू हमारे सनातन धर्म की, राम जी की, हनुमान जी की और माता सीता की मजाक बना रहे हैं ये लोग। और इसके जो राइटर हैं, स्क्रिप्ट को लिखने वाले हैं, वो शुक्ला जी हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है कि एक पंडित होकर और एक हिंदू होकर और उसको भी जो है वो अपने रामायण, अपने ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या केवल पैसा पैदा करने के लिए विवादित हो जाए पिक्चर, जिससे कि और ज़्यादा देखी जाए और पैसा मिले। ये कुछ सोच हो सकती है। क्या कारण रहा जो वो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं स्वयं, या तो वो अपने आप को कहें ही ना कि वो हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, तो समझ में आता है। पता नहीं सत्यता क्या है कि वास्तव में वो ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं, इस पर भी शक होता है।